मटका क्या लिखा है? मटके पे लिखा हुआ है जाति है कि जाति नहीं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। आज 75 साल हो गए आजादी के, उसके बाद भी हम लोगों को जो है आजादी नहीं मिल पाई है। हम लोग जो है घुट घुट कर मर रहे हैं, हमारे बच्चों को पानी पीने पर मार दिया जाता है। हम घसीटते हुए पुलिस इन्हें अरेस्ट कर रही है। ये उसी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और देश भर में जिन जिन राज्यों में, सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है और उनके खिलाफ आरोप लगाती है कि वो दलितों पर अत्याचार करने में सबसे आगे है। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ 12 खम्बा रोड पर, जहां से आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है और साथ ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता है जो कि यहाँ कांग्रेस ऑफिस सीधे सामने जो है 24 अकबर रोड, उसका घेराव करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मामला जो राजस्थान के जालौर में जिस तरीके से इंद्र मेघवाल की हत्या की गई उसके खिलाफ, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है और नाराजगी है कि जिस तरीके से राजस्थान में एक के बाद एक दलितों के साथ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, उन पर आखिर कब तक सरकार इस तरीके से चुप्पी साधी रहेगी। इंद्र मेघवाल के मामले में सरकार ने 5 लाख का, जी हाँ, महज 5 लाख का मुआवजा देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर ली। यहाँ बात इंसाफ की है। लोगों का कहना है कि हमें न्याय चाहिए दरिंदों के लिए, जो वो दरिंदा है जिसने उस बच्चे को, महज 9 साल के बच्चे को इतनी बर्बरता से पीटा कि उसकी जान चली गई, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मटके से पानी निकालकर पी लिया था। अब ये तमाम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जब वहाँ पहुंचे राजस्थान में तो उन्हें भी एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया गया था, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हर बार की तरह, जैसा पहले भी वो जितेंद्र मेघवाल के मामले में जब पहुंचे थे, उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। जो आसपास के गाँव के लोग थे वो भी उनके समर्थन में सड़कों पर आ गए थे, लेकिन फिर भी न्याय अभी तक उस मामले में नहीं मिला है। और अब एक और मामला 9 साल के इंद्र मेघवाल का, देखना यह है कि सरकार इंसाफ कब तक देती है। यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मोना शौकीन, मोना प्रदेश अध्यक्ष। मोना जी, जिस तरीके से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जितेंद्र मेघवाल के लिए भी प्रदर्शन किए गए थे, अभी तक न्याय नहीं मिला है? जी नहीं, अभी तक वो रिहा नहीं हुए हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी है। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा हमारा प्रदर्शन रहेगा। और इंद्र मेघवाल के मामले में भी आप लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। 5 लाख का मुआवजा दिया गया सरकार की ओर से। 5 लाख के मुआवजे में मैडम आज के दिन कुछ भी नहीं होता, अगर उसे देखा जाए तो वो जीरो है। मुआवजे के नाम पर एक डब्बा है। क्या आप बताइए, एक बच्चा गया उनका, एक छोटी सी जान, 9 साल की उम्र में एक शिक्षक होते हुए जिन्होंने हमारे को ज्ञान देना चाहिए, उसने इस बच्चे की जान ले ली। कहाँ का अन्याय है ये? अगर हम 5 साल जाते तो ये जाता कि हमें शिक्षा मिल रही है, लेकिन उसी शिक्षा में एक भंग है। क्या है? हम तो खुद के जी रहे हैं ना। 75 साल बाद मटके से पानी, आजादी नहीं है मैम, कोई आजादी नहीं। आप देख सकती हो देश में दलितों को आजादी, कोई आजादी नहीं है। अभी मटका क्या लिखा है? मटके पे लिखा हुआ है जाति है कि जाति नहीं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। आज 75 साल हो गए आजादी के, उसके बाद भी हम लोगों को जो है आजादी नहीं मिल पाई है। हम लोग जो है घुट घुट कर मर रहे हैं, हमारे बच्चों को पानी पीने पर मार दिया जाता है, हमारी बहन बेटियों को रेप कर दिया जाता है, छोटी छोटी बच्चों को। क्या यही है आजादी का मतलब? ये सब तो आप लोग बीजेपी सरकार पे आरोप लगाते हैं। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी राजस्थान की बीजेपी जो है कांग्रेस सेंट्रल की गवर्नमेंट है और राजस्थान लेफ्ट स्टेट की, लेकिन दोनों के जो है काम एक ही है, दोनों की विचारधारा एक ही है। दोनों ही आरएसएस को फॉलो करती है, आरएसएस की विचारधारा को मानती है और ये जो है दलितों के विरोधी है बहुत ही ज्यादा। आज जो है हम लोग मूछे रख लेते हैं, हमें मार दिया जाता है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मार दिया जाता है हमें। और हम जो है चंद्रशेखर आजाद रावण वहाँ पहुंचे, उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ जी मैम, हम उनके याद दिलाएंगे, उनको क्यों गिरफ्तार किया है? एक गरीब बच्चे के लिए आवाज उठा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है। हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। भाई साहब, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आज आप लोग यहाँ से क्या मांगे कर रहे हैं? हम यही मांगे कर रहे हैं कि उस अध्यापक को आप जेल में मत डालो, उसको हमारे सौंप दो, हम देख लेंगे उसका जो करना है, करना नहीं है करना। ऐसे इंसान को जब तक सजा कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे, जब तक ये समाज नहीं सुधरेगा। राजस्थान में ये पहला मामला नहीं है सर, बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि आज तक वायरल नहीं हुए। ये बच्चे का वायरल वीडियो और जो उनके साथ एफआईआर हुई है, जिसके तथ्य पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हम कोई जातिवाद की लड़ाई लड़ने नहीं आए। हम ये कहने आ रहे हैं, ऐसे कई बेगुनाह बेचारे बच्चे जिनकी आवाज नहीं उठाई गई, ना ही मीडिया के माध्यम से
और ना ही किसी चैनल के माध्यम से। आज वो समय आ गया है कि इस केस पे सरकार ज्यादा से ज्यादा कदम उठाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। एक्सक्यूज मी जो लोग राजनीतिक तौर पर भी हमारी आवाज नहीं उठाएंगे, प्रधानमंत्री का कोई मैसेज नहीं आता। अभी किसी स्वर्ण के साथ जरा सा कुछ गलत होता बिल्कुल मैसेज आ जाता। कांग्रेस सरकार मतलब राजस्थान में 5 लाख की एक टुकड़ा दे देती है। मैं उन्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसे आप देते हैं ना, ये दलितों की हत्या को मुआवजा नहीं है। तुम्हें अब झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। ये आंदोलन बिल्कुल चरमसीमा पर जाएगा। और ये अब सब नेता जो दलितों का दम भरते हैं, बहुत सारे नेता पैर धोते हैं, बहुत सारे घर जाकर रोटी खाते हैं। प्रियंका बहन रोटी खाती है, राहुल गांधी जी बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं, योगी जी बात करते हैं, सब बात करते हैं, लेकिन क्या होगा आप लोगों का? अभी तो हमारा ये धरना शुरू हुआ है। आज तो कांग्रेस कार्यालय पे कांग्रेसियों को चेतावनी देंगे, ठीक है। पूरे देश में अब हम धरने पर बैठने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो ना तो व्यवस्था चलने देंगे, ना ही खुद चलेंगे, बैठ जाएंगे। राज्यों में जब दलितों के प्रति इस तरह की घटना होती है तो यही कांग्रेस बोलती है कि लोकतंत्र खतरे में और दलितों के साथ अन्याय होती है, लेकिन आज राजस्थान में हुई है। आज कहाँ है वो लोग? देखिए, कांग्रेस को भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने आरएसएस को जन्म दिया है। मनुवाद का मुख्य गढ़ कोई है तो सबसे पहले कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं। और दलितों की स्थिति इन्होंने जानवरों से बदतर कर दी है। ये अब से नहीं, ये मनु की व्यवस्था को स्थापित करने वाले ही लोग हैं। और अगर ये ऐसे ना होते तो ये लोग जवाब देते, बोलते, लेकिन पूरा राजनीतिक सिस्टम मौन है, चुप है। राजस्थान में इस तरह की घटनाओं का बार बार होना क्या दर्शाता है? राजस्थान एक मनुवाद का गढ़ रहा है, बड़ा मनुवाद का गढ़ रहा है। और आज क्योंकि वहाँ का जो यूथ है, वहाँ का जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। इस बात का बड़ा दर्द है, राजनीतिक लोगों को, सामाजिक लोगों को बड़ा दर्द है। इस कारण से वो इन घटनाओं को करने पर उतारू है। चंद्रशेखर आजाद को जब भी वो पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर, वहीं से डिटेन कर लिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद से वो लोग डरते इसलिए कि चंद्रशेखर आजाद जाएंगे तो उस समाज के लोग जो कभी चल नहीं पाते थे, कभी बोल नहीं पाते थे, वो खड़े हो जाते हैं और शोर मचाते हैं, बिल्कुल शोर मचाते हैं। देखा था जितेंद्र मेघवाल के समय में भी किस तरीके से पूरी जनता सड़कों पर आई थी, न्याय की मांग हो रही थी, लेकिन फिर एक और ऐसा मामला सामने। देखिए, ये तो जाति का फर्क है कि इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भी जितेंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिल पाता। और दूसरे लोगों को सिर्फ थोड़ा सा हल्ला मचाने पर करोड़ों की नौकरी, सरकारी चीजें मिल जाती है। ये है जातिवाद, ये जाति व्यवस्था। तो ये एक सेकंड सर, ये विनय रतन जी थे जिन्होंने बताया, जिनका कहना है कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण से जो सरकारें हैं वो डरती हैं कि उनके वहां पहुंचने से, राजस्थान पहुंचने से जिस समाज के लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है वो बोलना सीख जाएंगे, जो चल नहीं पाते हैं। अब ये तमाम लोग हैं जो यहाँ बैठ गए हैं और यहाँ हिमांशु कुमार है और विनय रतन जी है। हिमांशु, आप लोगों को ऑफिस पहुंचने से पहले डिटेन कर लिया। बिल्कुल, देखिए, देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। इस तरह से जो है आज विरोध करने का भी जो है खत्म किए जा रहे हैं। देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक करके कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पहुंचने से पहले ही इन तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है, एक के बाद एक किस तरीके से इन्हें तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। हिमांशु वाल्मीकि से लेकर विनय रतन जी, तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। और अभी ये लोग कांग्रेस हेडक्वार्टर से काफी दूर है, लेकिन उससे पहले ही चौराहे पर घसीटते हुए पुलिस इन्हें अरेस्ट कर रही है। ये उसी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और देश भर में जिन जिन राज्यों में, सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है और उनके खिलाफ आरोप लगाती है कि वो दलितों पर अत्याचार करने में सबसे आगे है। और अब जब कांग्रेस की जहां सरकार है राजस्थान में, वहां इस तरीके की कोई वारदात होती है और उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन करने आते हैं, तो भी नजारा कुछ अलग नहीं है। नजारा बिल्कुल एक सा है, प्रशासन तैनात है, डिटेन कर लिया गया है, बसों में भरकर लोगों को ले जाया जा रहा है। सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ आपसे, धीरे बात करने के बदले चलो क्यों डर रही है? पीछे ले जाओ ना।
आप लोगों को ऑफिस पहुंचने से पहले डिटेन कर लिया गया। ये जातिवादी व्यवस्था एक षड्यंत्र है कि जब भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग आंदोलन के लिए आते हैं, अपने अधिकार के लिए आते हैं, इस प्रकार की तानाशाही उनके साथ की जाती है। लेकिन मैं इनको बता दूं, हमें मौलिक अधिकार है आंदोलन करने के, अपनी बात रखने के, अपनी सुरक्षा करने के। अगर सरकार नहीं सुधरती, अगला क्या होगा? अगला जल्दी आपको लाइव फेसबुक के माध्यम से बता दूंगा। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है और ये कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन है आपका। जी हाँ, ये कांग्रेस के साथ साथ उन लोगों के भी खिलाफ जो मौन है, तो राजनीति में हमारे वोटों पर, और ये लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी। वो नेता भी सुन लो जो आज चुप है, मौन है बिल्कुल, कि वो संविधान के तहत ही वापस गए हैं। बहुजन नेताओं ने भी आपके सपोर्ट में आवाज नहीं उठाई है। ये बड़ी मुसीबत है। वो बहुजन नेता ने, वो चाटुकार दलाल है, वो उनके गुलाम है। अब इस राजनीति को बदलना होगा, बिल्कुल बदलना होगा। 5 लाख का मुआवजा, 5 लाख का मुआवजा। तो ये कुछ इस तरीके से जो हेडक्वार्टर्स है कांग्रेस का, वहां पहुंचने से बहुत पहले ही इस चौराहे पर जितने भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे जो प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे, उन्हें एक एक करके पुलिस ने डिटेन कर लिया। हिमांशु कुमार से लेके विनय तक को, सबको डिटेन करके, तमाम बड़े नेताओं को डिटेन करके कुछ इस तरीके से बसों में भर के ले जाया गया। महिलाओं को भी, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है मोना, उनको भी, तमाम लोगों को डिटेन करके पुलिस ले गई। लगातार ये आरोप कांग्रेस लगाती है बीजेपी पर कि वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, प्रदर्शन नहीं करने देते, अपनी आवाज नहीं उठाने देते। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जब ईडी का समन आता है राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, तो इसी सड़क पर जंतर मंतर पर बैठकर कांग्रेस के जितने बड़े तमाम नेता हैं, सांसद, विधायक, सब जमीन पर लोट कर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वही जब दूसरे लोग किसी बच्चे के लिए, 9 साल के बच्चे के लिए न्याय की मांग करते हैं और प्रदर्शन करते हैं, तो उसे कुचलने की कुछ इस तरीके से कोशिश हो रही है। कांग्रेस के खिलाफ जब प्रदर्शन होता है तो भी हालात वही हैं, तस्वीरें वही हैं। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए द जनता लाइव। मटका क्या लिखा है? मटके पे लिखा हुआ है जाति है कि जाति नहीं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। आज 75 साल हो गए आजादी के, उसके बाद भी हम लोगों को जो है आजादी नहीं मिल पाई है। हम लोग जो है घुट कर मर रहे हैं, हमारे बच्चों को पानी पीने पर मार दिया जाता है। हम घसीटते हुए पुलिस इन्हें अरेस्ट कर रही है। ये उसी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और देश भर में जिन जिन राज्यों में, सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और उनके खिलाफ आरोप लगाती है कि वो दलितों पर अत्याचार करने में सबसे आगे है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ 12 खम्बा रोड पर, जहां से आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और साथ ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जो कि यहाँ कांग्रेस ऑफिस सीधे सामने जो है 24 अकबर रोड, उसका घेराव करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मामला जो राजस्थान के जालौर में जिस तरीके से इंद्र मेघवाल की हत्या की गई, उसके खिलाफ, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है और नाराजगी है कि जिस तरीके से राजस्थान में एक के बाद एक दलितों के साथ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, उन पर आखिर कब तक सरकार इस तरीके से चुप्पी साधी रहेगी। इंद्र मेघवाल के मामले में सरकार ने 5 लाख का, जी हाँ, महज 5 लाख का मुआवजा देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर ली। यहाँ बात इंसाफ की है। लोगों का कहना है कि हमें न्याय चाहिए दरिंदों के लिए, जो वो दरिंदा है जिसने उस बच्चे को, महज 9 साल के बच्चे को इतनी बर्बरता से पीटा कि उसकी जान चली गई, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मटके से पानी निकालकर पी लिया था। अब ये तमाम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जब वहां पहुंचे राजस्थान में, तो उन्हें भी एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया गया था, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हर बार की तरह, जैसा पहले भी वो जितेंद्र मेघवाल के मामले में जब पहुंचे थे, उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। जो आसपास के गाँव के लोग थे वो भी उनके समर्थन में सड़कों पर आ गए थे, लेकिन फिर भी न्याय अभी तक उस मामले में नहीं मिला है। और अब एक और मामला 9 साल के इंद्र मेघवाल का। देखना यह है कि सरकार इंसाफ कब तक देती है। यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मोना शौकीन, प्रदेश अध्यक्ष। मोना जी, जिस तरीके से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जितेंद्र मेघवाल के लिए भी प्रदर्शन किए गए थे, अभी तक न्याय नहीं मिला है? जी नहीं, अभी तक वो रिहा नहीं हुए, अभी तक उनकी गिरफ्तारी है। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा हमारा प्रदर्शन रहेगा। और इंद्र मेघवाल के मामले में भी आप लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। 5 लाख का मुआवजा दिया गया सरकार की ओर से। 5 लाख के मुआवजे में मैडम आज के दिन कुछ भी नहीं होता। अगर से देखा जाए तो वो 0 है। वो मुआवजे के नाम पर एक डब्बा है। आप बताइए,
आप देख सकती हो देश में दलितों को आजादी कोई आजादी नहीं है। अभी मटका क्या लिखा है? मटके पे लिखा हुआ है जाति है कि जाति नहीं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। आज 75 साल हो गए आजादी के, उसके बाद भी हम लोगों को जो है आजादी नहीं मिल पाई है। हम लोग जो है घुट घुट कर मर रहे हैं। हमारे बच्चों को पानी पीने पर मार दिया जाता है, हमारी बहन बेटियों का रेप कर दिया जाता है, छोटी छोटी बच्चों को। क्या यही है आजादी का मतलब? ये सब तो आप लोग बीजेपी सरकार पे आरोप लगाते हैं। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी राजस्थान की बीजेपी जो है कांग्रेस सेंट्रल की गवर्नमेंट है और राजस्थान जो स्टेट की, लेकिन दोनों के जो है काम एक ही है, दोनों की विचारधारा एक ही है। दोनों ही आरएसएस को फॉलो करती है, आरएसएस की विचारधारा को मानती है और ये जो है दलितों के विरोधी है बहुत ही ज्यादा। आज जो है हम लोग मूछे रख लेते हैं, हमें मार दिया जाता है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मार दिया जाता है हमें। और हम जो है चंद्रशेखर आजाद रावण वहां पहुंचे, उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ जी मैम, हम उनके याद दिलाएंगे, उनको क्यों गिरफ्तार किया है? एक गरीब बच्चे के लिए आवाज उठा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है। हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। भाई साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आज आप लोग यहाँ से क्या मांगे कर रहे हैं? हम यही मांगे कर रहे हैं कि उस अध्यापक को आप जेल में मत डालो, उसको हमारे सौंप दो, हम देख लेंगे उसका जो करना है, करना नहीं है करना। ऐसे इंसान को जब तक सजा कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे, जब तक ये समाज नहीं सुधरेगा। राजस्थान में ये पहला मामला नहीं है सर, बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि आज तक वायरल नहीं हुए। ये बच्चे का वायरल वीडियो और जो उनके साथ एफआईआर हुई है जिसके तथ्य पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हम कोई जातिवाद की लड़ाई लड़ने नहीं आए। हम ये कहने आ रहे हैं ऐसे कई बेगुनाह बेचारे बच्चे जिनकी आवाज नहीं उठाई गई, ना ही मीडिया के माध्यम से और ना ही किसी चैनल के माध्यम से। आज वो समय आ गया है कि इस केस पे सरकार ज्यादा से ज्यादा कदम उठाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। एक्सक्यूज मी जो लोग राजनीतिक तौर पर भी हमारी आवाज नहीं उठाएंगे, प्रधानमंत्री का कोई मैसेज नहीं आता। अभी किसी सोने के साथ जैसे कुछ गलत होता बिल्कुल मैसेज आ जाता। कांग्रेस सरकार मतलब राजस्थान में 5 लाख के टुकड़ा दे देती है। मैं उन्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसे आप देते हैं ना, ये दलितों की हत्या को मुआवजा नहीं है। तुम्हें अब झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। ये आंदोलन बिल्कुल चरम सीमा पर जाएगा। और ये अब सब नेता जो दलितों का दम भरते हैं, बहुत सारे नेता पैर धोते हैं, बहुत सारे घर जाकर रोटी खाते हैं। प्रियंका बहन रोटी खाती है, राहुल गांधी जी बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं, योगी जी बात करते हैं, सब बात करते हैं, लेकिन क्या होगा आप लोगों का? अभी तो हमारा ये धरना शुरू हुआ है। आज तो कांग्रेस कार्यालय पे कांग्रेसियों को चेतावनी देंगे, ठीक है। पूरे देश में अब हम धरने पर बैठने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो ना तो व्यवस्था चलने देंगे, ना ही खुद चलेंगे, बैठ जाएंगे। और राज्यों में जब दलितों के प्रति इस तरह की घटना होती है तो यही कांग्रेस बोलती है कि लोकतंत्र खतरे में और दलितों के साथ अन्याय होती है, लेकिन आज राजस्थान में हुई है। आज कहाँ है वो लोग? देखिए, कांग्रेस को भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने आरएसएस को जन्म दिया है। मनुवाद का मुख्य गढ़ कोई है तो सबसे पहले कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं। और दलितों की स्थिति इन्होंने जानवरों से बदतर कर दी है। ये अब से नहीं, ये मनु की व्यवस्था को स्थापित करने वाले ही लोग हैं। और अगर ये ऐसे ना होते तो ये लोग जवाब देते, बोलते, लेकिन पूरा राजनीतिक सिस्टम मौन है, चुप है। राजस्थान में इस तरह की घटनाओं का बार बार होना क्या दर्शाता है? राजस्थान एक मनुवाद का गढ़ रहा है, बड़ा मनुवाद का गढ़ रहा है। और आज क्योंकि वहाँ का जो यूथ है, वहाँ का जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। इस बात का बड़ा दर्द है, राजनीतिक लोगों को, सामाजिक लोगों को बड़ा दर्द है। इस कारण से वो इन घटनाओं को करने पर उतारू है। चंद्रशेखर आजाद को जब भी वो पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर, वहीं से डिटेन कर लिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद से वो लोग डरते हैं, इसलिए कि चंद्रशेखर आजाद जाएंगे तो उस समाज के लोग जो कभी चल नहीं पाते थे, कभी बोल नहीं पाते थे, वो खड़े हो जाते हैं और शोर मचाते हैं, बिल्कुल शोर मचाते हैं। देखा था जितेंद्र मेघवाल के समय में भी किस तरीके से पूरी जनता सड़कों पर आई थी, न्याय की मांग हो रही थी, लेकिन फिर एक और ऐसा मामला। देखिए, ये तो जाति का फर्क है। कितने बड़े आंदोलन के बावजूद भी जितेंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिल पाता। मैडम और दूसरे लोगों को सिर्फ थोड़ा सा हल्ला मचाने पर करोड़ों की नौकरी, सरकारी चीजें मिल जाती है। ये है जातिवाद, ये जाति व्यवस्था। तो एक सेकंड, तो ये एक सेकंड सर, ये रतन जी थे जिन्होंने बताया, जिनका कहना है कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण से जो सरकारें हैं वो डरती हैं कि उनके वहां पहुंचने से, राजस्थान पहुंचने से जिस समाज के लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है वो बोलना सीख जाएंगे, जो चल नहीं पाते। अब ये तमाम लोग हैं जो यहाँ बैठ गए हैं।
हिमांशु, आप लोगों को ऑफिस पहुंचने से पहले डिटेन कर लिया। बिल्कुल, देखिए देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। इस तरह से जो है आज विरोध करने का भी जो है अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक करके कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पहुंचने से पहले ही इन तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है, एक कर एक के बाद एक किस तरीके से इन्हें तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। हिमांशु वाल्मीकि से लेकर विनय रतन जी, तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। और अभी ये लोग कांग्रेस हेडक्वार्टर से काफी दूर है, लेकिन उससे पहले ही चौराहे पर घसीटते हुए पुलिस इन्हें अरेस्ट कर रही है। ये उसी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और देश भर में जिन जिन राज्यों में, सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है और उनके खिलाफ आरोप लगाती है कि वो दलितों पर अत्याचार करने में सबसे आगे है। और अब जब कांग्रेस की जहां सरकार है राजस्थान में, वहां इस तरीके की कोई वारदात होती है और उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन करने आते हैं, तो भी नज़ारा कुछ अलग नहीं है। नज़ारा बिल्कुल एक सा है। प्रशासन तैनात है, डिटेन कर लिया गया है, बसों में भरकर लोगों को ले जाया जा रहा है। धीरे बात, मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ आपसे, चलिए धीरे बात करने के बदले चलो क्यों डर रही है? आप लोगों को ऑफिस पहुंचने से पहले डिटेन कर लिया गया। ये जातिवादी व्यवस्था एक षड्यंत्र है कि जब भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग आंदोलन के लिए आते हैं, अपने अधिकार के लिए आते हैं, इस प्रकार की तानाशाही उनके साथ की जाती है। लेकिन मैं इनको बता दूं, हमें मौलिक अधिकार है आंदोलन करने के, अपनी बात रखने के, अपनी सुरक्षा करने के। अगर सरकार नहीं सुधरती, अगला क्या होगा? अगला जल्दी आपको लाइव फेसबुक के माध्यम से बता दूंगा। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है और ये कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन है। जी हाँ, ये कांग्रेस के साथ साथ उन लोगों का भी खिलाफ जो मौन है, तो और ये लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी। वो नेता भी सुन ले जो आज चुप है मौन है बिल्कुल, कि वो संविधान के तहत ही वापस गए हैं। बहुजन नेताओं ने भी आपके सपोर्ट में आवाज नहीं उठाई है। ये बड़ी मुसीबत है। वो बहुजन नेता ने वो चाटुकार दलाल है, वो उनके गुलाम है। अब इस राजनीति को बदलना होगा, बिल्कुल बदलना होगा। 5 लाख को मुआवजा, 5 लाख को। तो ये कुछ इस तरीके से जो हेडक्वार्टर्स है कांग्रेस का, वहां पहुंचने से बहुत पहले ही इस चौराहे पर जितने भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे जो प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे, उन्हें एक एक करके पुलिस ने डिटेन कर लिया। हिमांशु कुमार से लेके विनय रतन तक को, सबको डिटेन करके, तमाम बड़े नेताओं को डिटेन करके कुछ इस तरीके से बसों में भर के ले जाया गया। महिलाओं को भी, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है मोना, उनको भी, तमाम लोगों को डिटेन करके पुलिस ले गई। लगातार ये आरोप कांग्रेस लगाती है बीजेपी पर कि वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, प्रदर्शन नहीं करने देते, अपनी आवाज नहीं उठाने देते। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जब ईडी का समन आता है राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, तो इसी सड़क पर जंतर मंतर पर बैठकर कांग्रेस के जितने बड़े तमाम नेता हैं, सांसद, विधायक, सब जमीन पर लोट कर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वही जब दूसरे लोग किसी बच्चे के लिए, 9 साल के बच्चे के लिए न्याय की मांग करते हैं और प्रदर्शन करते हैं, तो उसे कुचलने की कुछ इस तरीके से कोशिश हो रही है। कांग्रेस के खिलाफ जब प्रदर्शन होता है तो भी हालात वही हैं, तस्वीरें वही हैं। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए द जनता लाइव। मटका क्या लिखा है? मटके पे लिखा हुआ है जाति है कि जाति नहीं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। आज 75 साल हो गए आजादी के, उसके बाद भी हम लोगों को जो है आजादी नहीं मिल पाई है। हम लोग जो है घुट कर मर रहे हैं, हमारे बच्चों को पानी पीने पर मार दिया जाता है। हम घसीटते हुए पुलिस इन्हें अरेस्ट कर रही है। ये उसी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और देश भर में जिन जिन राज्यों में, सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है और उनके खिलाफ आरोप लगाती है कि वो दलितों पर अत्याचार करने में सबसे आगे है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ 12 खंबा रोड पर, जहां से आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है और साथ ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, जो कि यहाँ कांग्रेस ऑफिस सीधे सामने जो है 24 अकबर रोड, उसका घेराव करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मामला जो राजस्थान के जालौर में जिस तरीके से इंद्र मेघवाल की हत्या की गई, उसके खिलाफ, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है
और नाराजगी है कि जिस तरीके से राजस्थान में एक के बाद एक दलितों के साथ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, उन पर आखिर कब तक सरकार इस तरीके से चुप्पी साधी रहेगी। इंद्र मेघवाल के मामले में सरकार ने 5 लाख का, जी हाँ, महज 5 लाख का मुआवजा देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर ली। यहाँ बात इंसाफ की है। लोगों का कहना है कि हमें न्याय चाहिए दरिंदों के लिए, जो वो दरिंदा है जिसने उस बच्चे को, महज 9 साल के बच्चे को इतनी बर्बरता से पीटा कि उसकी जान चली गई, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मटके से पानी निकालकर पी लिया था। अब ये तमाम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जब वहां पहुंचे राजस्थान में, तो उन्हें भी एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया गया था, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हर बार की तरह, जैसा पहले भी वो जितेंद्र मेघवाल के मामले में जब पहुंचे थे, उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। जो आसपास के गाँव के लोग थे वो भी उनके समर्थन में सड़कों पर आ गए थे, लेकिन फिर भी न्याय अभी तक उस मामले में नहीं मिला है। और अब एक और मामला 9 साल के इंद्र मेघवाल का। देखना यह है कि सरकार इंसाफ कब तक देती है। यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मोना शौकीन, प्रदेश अध्यक्ष। मोना जी, जिस तरीके से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जितेंद्र मेघवाल के लिए भी प्रदर्शन किए गए थे, अभी तक न्याय नहीं मिला है? जी नहीं, अभी तक वो रिहा नहीं हुए हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी है। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा हमारा प्रदर्शन रहेगा। और इंद्र मेघवाल के मामले में भी आप लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। 5 लाख का मुआवजा दिया गया है सरकार की ओर से। 5 लाख के मुआवजे में मैडम आज के दिन कुछ भी नहीं होता, अगर उसे देखा जाए तो वो जीरो। वो मुआवजे के नाम पर एक डब्बा है। क्या होगा आप बताइए? एक बच्चा गया उनका, एक छोटी सी जान, 9 साल की उम्र में एक शिक्षक होते हुए जिन्होंने हमारे को ज्ञान देना चाहिए, उसने इस बच्चे की जान ले ली। कहाँ का इन्हें है ये? अगर हम पैसा लगाते तो ये जाता कि हमें शिक्षा मिल रही है, लेकिन उसी शिक्षा में एक भंग है। क्या है? हम तो खुद पे जी रहे हैं ना। 75 साल बाद हाँ जी, आजादी नहीं है मैम, कोई आजादी नहीं। आप देख सकती हो देश में दलितों को आजादी, कोई आजादी नहीं है। अभी मटका क्या लिखा है? मटके पे लिखा हुआ है जाति है कि जाति नहीं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। आज 75 साल हो गए आजादी के, उसके बाद भी हम लोगों को जो है आजादी नहीं मिल पाई है। हम लोग जो है घुट घुट कर मर रहे हैं। हमारे बच्चों को पानी पीने पर मार दिया जाता है, हमारी बहन बेटियों का रेप कर दिया जाता है, छोटी छोटी बच्चों का। क्या यही है आजादी का मतलब? ये सब तो आप लोग बीजेपी सरकार पे आरोप लगाते हैं। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी राजस्थान की बीजेपी जो है कांग्रेस सेंट्रल की गवर्नमेंट है और राजस्थान जो स्टेट की, लेकिन दोनों के जो है काम एक ही है, दोनों की विचारधारा एक ही है। दोनों ही आरएसएस को फॉलो करती है, आरएसएस की विचारधारा को मानती है, और ये जो है दलितों के विरोधी है बहुत ही ज्यादा। आज जो है हम लोग मूछे रख लेते हैं, हमें मार दिया जाता है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मार दिया जाता है हमें। और आज हम जो है चंद्रशेखर आजाद रावण वहाँ पहुंचे, उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ जी मैम, हम उनके न्याय दिलाएंगे। उनको क्यों गिरफ्तार किया है? एक गरीब बच्चे के लिए आवाज उठा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है। हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। भाई साहब, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आज आप लोग यहाँ से क्या मांगे कर रहे हैं? हम यही मांगे कर रहे हैं कि उस अध्यापक को आप जेल में मत डालो, उसको हमारे सौंप दो। हम देख लेंगे उसका जो करना है, करना नहीं है करना। ऐसे इंसान को जब तक सजा कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे, जब तक ये समाज नहीं सुधरेगा। राजस्थान में ये पहला मामला नहीं है सर, बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि आज तक वायरल नहीं हुए। ये बच्चे का वायरल वीडियो और जो उनके साथ एफआईआर हुई है, जिसके तथ्य पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हम कोई जातिवाद की लड़ाई लड़ने नहीं आए। हम ये कहने आ रहे हैं ऐसे कई बेगुनाह बेचारे बच्चे जिनकी आवाज नहीं उठाई गई, ना ही मीडिया के माध्यम से और ना ही किसी चैनल के माध्यम से। आज वो समय आ गया है कि इस केस पे सरकार ज्यादा से ज्यादा कदम उठाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। एक्सक्यूज मी जो लोग राजनीतिक तौर पर भी हमारी आवाज नहीं उठाएंगे, प्रधानमंत्री का कोई मैसेज नहीं आता। अभी किसी स्वर्ण के साथ जैसा कुछ गलत होता बिल्कुल मैसेज आ जाता। कांग्रेस सरकार राजस्थान में 5 लाख के टुकड़ा दे देती है। मैं उन्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसे आप देते हैं ना, ये दलितों की हत्या को मुआवजा नहीं है। तुम्हें अब झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। ये आंदोलन बिल्कुल चरम सीमा पर जाएगा। और ये अब सब नेता जो दलितों का दम भरते हैं, बहुत सारे नेता पैर धोते हैं, बहुत सारे घर जाकर रोटी खाते हैं।
प्रियंका बहन रोटी खाती है, राहुल गांधी जी बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं, योगी जी बात करते हैं, सब बात करते हैं, लेकिन क्या होगा आप लोगों का? अभी तो हमारा ये धरना शुरू हुआ है। आज तो कांग्रेस कार्यालय पे कांग्रेसियों को चेतावनी देंगे, ठीक है। पूरे देश में अब हम धरने पर बैठने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो ना तो व्यवस्था चलने देंगे, ना ही खुद चलेंगे, बैठ और जाएंगे। राज्यों में जब दलितों के प्रति इस तरह की घटना होती है तो यही कांग्रेस बोलती है कि लोकतंत्र खतरे में और दलितों के साथ अन्याय हो गया, लेकिन आज राजस्थान में हुई है। आज कहाँ है वो लोग? देखिए, कांग्रेस को भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने आरएसएस को जन्म दिया है। मनुवाद का मुख्य गढ़ कोई है तो सबसे पहले कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं। और दलितों की स्थिति इन्होंने जानवरों से बदतर कर दी है। ये अब से नहीं, ये मनु की व्यवस्था को स्थापित करने वाले ही लोग हैं। और अगर ये ऐसे ना होते तो ये लोग जवाब देते, बोलते, लेकिन पूरा राजनीतिक सिस्टम मौन है, चुप है। राजस्थान में इस तरह की घटनाओं का बार बार होना क्या दर्शाता है? राजस्थान एक मनुवाद का गढ़ रहा है, बड़ा मनुवाद का गढ़ रहा है। और आज क्योंकि वहाँ का जो यूथ है, वहाँ का जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। इस बात का बड़ा दर्द है, राजनीतिक लोगों को, सामाजिक लोगों को बड़ा दर्द है। इस कारण से वो इन घटनाओं को करने पर उतारू है। चंद्रशेखर आजाद को जब भी वो पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर, वहीं से डिटेन कर लिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद से वो लोग डरते इसलिए कि चंद्रशेखर आजाद जाएंगे तो उस समाज के लोग जो कभी चल नहीं पाते थे, कभी बोल नहीं पाते थे, वो खड़े हो जाते हैं और शोर मचाते हैं, बिल्कुल शोर मचाते हैं। देखा था जितेंद्र मेघवाल के समय में भी किस तरीके से पूरी जनता सड़कों पर आई थी, न्याय की मांग हो रही थी, लेकिन फिर एक और ऐसा मामला सामने। देखिए, ये तो जाति का फर्क है। कितने बड़े आंदोलन के बावजूद भी जितेंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिल पाता। मैडम और दूसरे लोगों को सिर्फ थोड़ा सा हल्ला मचाने पर करोड़ों की नौकरी, सरकारी चीजें मिल जाती है। ये है जातिवाद, ये जाति व्यवस्था। तो ये एक सेकंड सर, ये विनय रतन जी थे जिन्होंने बताया, जिनका कहना है कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण से जो सरकारें हैं वो डरती हैं कि उनके वहां पहुंचने से, राजस्थान पहुंचने से जिस समाज के लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है वो बोलना सीख जाएंगे, जो चल नहीं पाते हैं। अब ये तमाम लोग हैं जो यहाँ बैठ गए हैं और यहाँ हिमांशु कुमार है और विनय रतन जी है। हिमांशु, आप लोगों को ऑफिस पहुंचने से पहले डिटेन कर लिया। बिल्कुल, देखिए, देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। इस तरह से जो है आज विरोध करने का भी जो है खत्म किए जा रहे हैं। देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक करके कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पहुंचने से पहले ही इन तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है, एक कर एक के बाद एक किस तरीके से इन्हें तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। हिमांशु वाल्मीकि से लेकर विनय रतन जी, तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। और अभी ये लोग कांग्रेस हेडक्वार्टर से काफी दूर है, लेकिन उससे पहले ही चौराहे पर घसीटते हुए पुलिस इन्हें अरेस्ट कर रही है। ये उसी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और देश भर में जिन जिन राज्यों में, सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है और उनके खिलाफ आरोप लगाती है कि वो दलितों पर अत्याचार करने में सबसे आगे है। और अब जब कांग्रेस की जहां सरकार है राजस्थान में, वहां इस तरीके की कोई वारदात होती है और उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन करने आते हैं, तो भी नजारा कुछ अलग नहीं है। नजारा बिल्कुल एक सा है, प्रशासन तैनात है, डिटेन कर लिया गया है, बसों में भरकर लोगों को ले जाया जा रहा है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ आपसे, धीरे बात करने के मतलब क्यों डर रही है? जातिवादी व्यवस्था एक षड्यंत्र है कि जब भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग आंदोलन के लिए आते हैं, अपने अधिकार के लिए आते हैं, इस प्रकार की तानाशाही उनके साथ की जाती है। लेकिन मैं इनको बता दूं, हमें मौलिक अधिकार है आंदोलन करने के, अपनी बात रखने के, अपनी सुरक्षा करने के। अगर सरकार नहीं सुधरती, अगला क्या होगा? अगला जल्दी आपको लाइव फेसबुक के माध्यम से बता दूंगा। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है और ये कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन है। जी हाँ, ये कांग्रेस के साथ साथ उन लोगों का भी खिलाफ जो मौन है, तो राजनीति
ये बड़ी मुसीबत है। वो बहुजन नेता ने वो चाटुकार दलाल है, वो उनके गुलाम है। अब इस राजनीति को बदलना होगा, बिल्कुल बदलना होगा। 5 लाख को मुआवजा, 5 लाख को। तो ये कुछ इस तरीके से जो हेडक्वार्टर्स है कांग्रेस का, वहां पहुंचने से बहुत पहले ही इस चौराहे पर जितने भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे जो प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे, उन्हें एक एक करके पुलिस ने डिटेन कर लिया। हिमांशु कुमार से लेके विनय तक को सबको डिटेन करके, तमाम बड़े नेताओं को डिटेन करके कुछ इस तरीके से बसों में भर के ले जाया गया। महिलाओं को भी, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है मोना, उनको भी, तमाम लोगों को डिटेन करके पुलिस ले गई। लगातार ये आरोप कांग्रेस लगाती है बीजेपी पर कि वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, प्रदर्शन नहीं करने देते, अपनी आवाज नहीं उठाने देते। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जब ईडी का समन आता है राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, तो इसी सड़क पर जंतर मंतर पर बैठकर कांग्रेस के जितने बड़े तमाम नेता हैं, सांसद, विधायक, सब जमीन पर लोट लोट कर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वही जब दूसरे लोग किसी बच्चे के लिए, 9 साल के बच्चे के लिए न्याय की मांग करते हैं और प्रदर्शन करते हैं, तो उसे कुचलने की कुछ इस तरीके से कोशिश हो रही है। कांग्रेस के खिलाफ जब प्रदर्शन होता है तो भी हालात वही हैं, तस्वीरें वही हैं। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।